राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, पौष माह शुरू हो चुका है और इस माह में बहुत सी ऐसी पौराणिक कथाएं हैं, बहुत से ऐसे व्रत त्योहार हैं जिनको करने से बहुत ही ज़्यादा शुभ फल मिलता है। ऐसी बहुत सी कथाएं मैं आपको इस माह में सुनाऊंगी, जिनको सुनने से आपको तो शुभ फल प्राप्त होगा ही, साथ ही साथ आपको सुनाने से मुझे भी थोड़ा शुभ फल प्राप्त हो जाएगा। वे कहते हैं ना, सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले का भी भला। तो चलिए आज शुरू करते हैं गणेश जी का नाम लेकर गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बिल्कुल अकेली थी, लेकिन उन्हें उसी समय स्नान करना था। परंतु बिना किसी के पहरेदारी के वे स्नान करने कैसे जा सकती थी? तो उन्होंने क्या किया कि उस समय पे उन्होंने एक उपटन लगाया हुआ था। तो उपटन को जब उन्होंने उतारा तो उतारने के बाद में उसे इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करके उसने उस उपटन से एक बालक का स्वरूप बनाया। उस बालक के स्वरूप में उन्होंने अपनी शक्ति से प्राण फूंक दिए और उस बालक को उन्होंने नाम दिया गणेश और उसे अपने पुत्र के रूप में अपना लिया। फिर जब माता पार्वती स्नान करने जा रही थी तो उन्होंने गणेश को अपने पास बुलाया और उससे बड़े ही प्यार से कहा कि पुत्र गणेश, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम्हें ध्यान रखना है कि मेरे स्नान करते समय यहाँ पर कोई भी आए तो उसे अंदर आने की अनुमति नहीं देनी है। यह सुनकर बाल गणेश ने कहा कि ठीक है माता, मैं आपकी मर्जी के बिना किसी को अंदर नहीं आने दूंगा। ऐसा कहकर बाल गणेश दरवाजे के पास जाने लगा। तभी माता पार्वती ने उन्हें फिर से बुलाकर कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम मुझे वचन दो कि कोई अंदर नहीं आ पाएगा। तभी बाल गणेश ने कहा कि ठीक है माँ, मैं वचन देता हूँ कि बिना आपकी मर्जी के किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। कुछ देर होने के बाद भगवान शिव अपने घर आए, मतलब कि माता पार्वती के घर आए। क्योंकि बाल गणेश माता पार्वती और भगवान शिव के पुत्र थे, लेकिन इस बात की जानकारी भगवान शिव को नहीं थी। जैसे ही भगवान शिव घर के अंदर आने लगे, तभी बीच रास्ते में भगवान शिव को गणेश जी ने रोक लिया और गणेश जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरी माता की आज्ञा है कि कोई अंदर ना जा पाए। यह सुनकर भगवान शिव ने पूछा कि ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे मेरे ही घर में अंदर आने से रोक रहे हो? तभी गणेश जी ने कहा कि मेरी माता स्नान करने गई है और मुझे वचन देकर गई है कि मैं किसी को अंदर आने ना दूं। तभी भगवान शिव बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वह अपना त्रिशूल निकालते हैं और गणेश जी का गला काट देते हैं। जैसे ही माता पार्वती स्नान करके बाहर आती है, वह गणेश जी को इस हालत में देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि आपने यह क्या कर दिया? यह तो हमारा पुत्र है। तभी भगवान शिव ने कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यह कौन है। यह मुझे अंदर आने से रोक रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसका सिर काट दिया। तभी माता पार्वती गुस्सा हो गई और कहने लगी कि मुझे मेरा पुत्र वापस किया जाए। इतने में भगवान शिव ने सोचा कि मैं तो इसे दोबारा उस सर से नहीं जोड़ सकता, और फिर पार्वती माता की तरफ होते हुए उन्होंने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं इसे किसी दूसरे का सिर जोड़कर तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ। यह बात सुनकर माता पार्वती ने भी अपनी सहमति दिखाई और कहा कि ठीक है, मेरे पुत्र को जिंदा किया जाए। तभी बगल में खड़े नंदी भगवान को भगवान शिव ने कहा कि तुम सीधा जंगल चले जाओ और जंगल में तुम्हें जिस भी जानवर का सिर सबसे पहले दिखे, उस जानवर का सिर काट कर ले आओ। नंदी ने तुरंत जंगल का रुख किया और वह जंगल में जानवर को ढूंढने के लिए चला गया। जंगल में जाते जाते नंदी को सबसे पहले हाथी का बच्चा दिखा, जिसकी माता उसकी तरफ पीठ करके बैठी थी। तो नंदी महाराज ने सोचा कि यह सबसे उत्तम मौका है, उसकी माता भी नहीं देख रही तो उस हाथी के बच्चे का सिर काटना आसान रहेगा। तो उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर काट कर अपने साथ ले लिया। जैसे ही नंदी उस सिर को लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के सिर पर जोड़कर उसे जिंदा कर दिया। यह देखकर माता पार्वती ने कहा कि मेरा बेटा कैसा लग रहा है, आपने इसे कैसा बना दिया है? सभी लोग मेरे बेटे को देखकर हंसेंगे और इससे डरेंगे। तभी भगवान शिव ने कहा
कि तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो। मैं इसे जिंदा ही नहीं करूँगा, बल्कि जिंदा करके पूरी तरह से वरदान भी दूंगा कि अब से आने वाले सभी लोगों के लिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश को याद करना अनिवार्य हो जाएगा। तब से लेकर आज तक किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश जी को स्मरण किया जाता है। फिर चाहे वह शुभ कार्य शादी हो या किसी भी प्रकार की कोई नई चीज का उपयोग करने से पहले भगवान श्री गणेश का पूजन करना अनिवार्य माना जाता है। इनके पूजा के बिना किसी भी चीज का उद्घाटन करना या कोई नया कार्य करना अशुभ माना जाता है। तो यह थी गणेश जी के उत्पन्न होने की कहानी। तो चलिए अब एक और कहानी सुनते हैं, गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माई श्री गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा भगवान श्री गणेश की पूजा और उनकी आराधना किया करती थी। साथ ही में भगवान श्री गणेश के पर्व के दिन व्रत भी रखती और कथा भी सुनती थी। इससे यह पता चलता है कि बुढ़िया माई भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। लेकिन उस बुढ़िया के पास भगवान श्री गणेश की एक भी अच्छी सी मूर्ति नहीं थी। वह हमेशा सोचती थी कि अगर कहीं से भगवान श्री गणेश की मूर्ति मिल जाए तो मुझे उनकी पूजा और आराधना करने में और भी आनंद आएगा। उसके पास सिर्फ एक मिट्टी के गणेश की प्रतिमा थी और वह पानी के कारण दिन प्रतिदिन मूर्ति गल जा रही थी। इसी कारण से वह हमेशा परेशान रहा करती कि कोई उसे एक मूर्ति ला कर दे दे। एक दिन की बात है, वह बुढ़िया माई कहीं जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में देखा कि एक मिस्त्री पत्थर को काट काट कर किसी घर में एक दीवार की चुनाई कर रहा था। तभी उस बुढ़िया माई ने पत्थर काट रहे मिस्त्री के पास जाकर कहा कि मिस्त्री भाई, मुझे भी इन पत्थरों से गढ़ाई करके एक भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर दे दो तो तुम्हारा भगवान भला करेंगे। इतने में ही मिस्त्री चिढ़ गया। मिस्त्री ने कहा कि जितनी देर में मैं तुम्हारी भगवान गणेश की मूर्ति बनाऊंगा इतनी देर में तो मैं एक दीवार खड़ी कर दूंगा। तो मिस्त्री ने कहा कि बुढ़िया माई, तू यहाँ से चली जा, मेरे पास समय नहीं है, मेरा समय खराब मत कर और मैं किसी भी प्रकार से तेरे लिए मूर्ति नहीं बनाऊंगा। तभी बुढ़िया माई गुस्से से वहां जाने लगी और जाते जाते मिस्त्री को कह गई कि भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। उस समय से लेकर जब भी मिस्त्री दीवार बनाने की कोशिश करता तो वह टेढ़ी हो जाती। आखिरकार दीवार तोड़ते तोड़ते शाम हो गई। जैसे ही दोबारा दीवार का काम किया फिर से दीवार टेढ़ी हो गई, जिस कारण से मिस्त्री के मालिक ने पूछा कि यह क्या माजरा है, तुम तो दीवार टेढ़ी ही बना रहे हो, सुबह से शाम हो चली है लेकिन तुम्हारी एक दीवार नहीं बनी। इतने में ही मिस्त्री कहता है कि हुजूर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कल सुबह हमारे दरवाजे के सामने एक बुढ़िया माई आई थी और वह भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कह रही थी। मैंने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और उसे यहाँ से भगा दिया। और फिर बुढ़िया माई ने जाते जाते ये कहा कि मैं जब भी दीवार बनाऊंगा मेरी दीवार टेढ़ी हो जाएगी। बस मालिक, कल से मैं दीवार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हमेशा दीवार टेढ़ी ही होती जा रही है। तभी उस मिस्त्री के मालिक ने उस बुढ़िया माई को बुलाया और कहा कि माता, मैं आपको भगवान श्री गणेश की एक सोने की मूर्ति उपहार में देता हूँ, परंतु उससे पहले मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा याचना करता हूँ कि जो भूल मेरे मिस्त्री से हुई है उस भूल की सज़ा आप मुझे मत दीजिए। मैं ये मूर्ति आपको प्रदान करता हूँ, परंतु उससे पहले जो बात आपने कही थी उस बात को आप वापस से ले लीजिए ताकि मेरा काम फिर से शुरू हो सके और मैं समय पे उसे पूरा कर सकूं, क्योंकि अगर काम समय पे पूरा नहीं होगा तो मुझे उसके पैसे नहीं मिलेंगे। तो यह सुनकर बुढ़िया माई उस दीवार को सही करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करने लगी और उस मूर्ति को लेकर वहां से चली गई। जैसे ही वह बुढ़िया माई वहां से चली जाती है तो दीवार पर काम शुरू किया जाता है और इस बार दीवार बिल्कुल अच्छी से बनने लगती है। तो यह थी गणेश जी और बुढ़िया माई की कहानी। जिस तरह से गणेश जी ने बुढ़िया माई का मन रखा, उसका सत रखा, उसी प्रकार से भगवान गणेश हम सबकी ही प्रार्थनाएं पूर्ण करें और हमें जीवन में तरक्की दें। तो यह था आज का वीडियो। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी और भी कथाएं सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है
और आज की कथाएं अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।